नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और वह नया चैप्टर जो है आपका क्या है तो कोडिंग डिकोडिंग है। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले चलिए जो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो अर्थ होता है रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण, अर्थात रूप में अंतर, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। अर्थ बिल्कुल जो है सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ रूप में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अर्थात क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ क्या हो गया? रूपांतरण। और रूपांतरण कहने का मतलब कि रूप में क्या होगा, अंतर होगा, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। अर्थ बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं चैनल का क्या नाम है, अभी एजुकेशन। क्या नाम है? अभी एजुकेशन। क्या नाम है? तो अभी एजुकेशन। अब देखिए ये अभी एजुकेशन और इसे जो है हम क्या कर दिए, कोड कर दिए कि अभी एजुकेशन का जो कोड होगा, मान लेते हैं कि स्टार से कोड कर दिए। क्या चीज़ से कोड कर दिए? स्टार से कोड कर दिए। तो ये जो आपका जो अभी एजुकेशन जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये जो कहलाएगा डिकोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिकोड कहलाएगा अभी एजुकेशन। इसे किस क्या चीज से, तो सिंबल से क्या कर दिए हैं, कोड कर दिए हैं। और सिंबल क्या है, तो स्टार है। क्या है? स्टार है। तो देखिए अभी एजुकेशन सिर्फ जो है क्या हो गया, रूपांतरण, मतलब रूप में क्या हो गया है, अंतर हो गया है, लेकिन मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अभी एजुकेशन को हम क्या चीज से दर्शा दिए हैं, तो स्टार से दर्शा दिए। अब स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, तो स्टार का मतलब हो जाएगा आपका अभी एजुकेशन। और ये क्या हो गया, कोड हो गया, और ये डिकोड होगा। ठीक है, डिकोड हो गया। जैसा कि आप लोग ब्लड लेसन में पढ़े थे, वहां पे एक आया था कोडेड फॉर्म वाला पढ़े थे। कोडेड फॉर्म पढ़े हुए थे, जिसमें था कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो वहाँ प्लस का अर्थ क्या चीज़ का रिलेशन दर्शा रहा था, पिता का। मतलब पिता को वहाँ जो है क्या चीज़ से कोड कर दिए थे, प्लस से कोड कर दिए थे। तो उसी प्रकार से अभी एजुकेशन को अगर स्टार से कोड कर दिए तो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी एजुकेशन होगा। तो सिर्फ लिखावट में चेंज आया है, ये जो है आपका वर्ड में लिखा हुआ, ये जो है सिंबल में, लेकिन दोनों का जो अर्थ जो है क्या है, अर्थ बिल्कुल दोनों का सेम है। दोनों का मतलब क्या है, अभी एजुकेशन है। चलिए ये चीज समझ गए, कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ समझ गए। अब कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, और वह चीज़ें क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग ABCD जानते होइएगा, अच्छी तरह से ABCD लिखना पढ़ना, लेकिन अब जो है ABCD का यहाँ ज़रूरत होगा। तो यहाँ क्या चीज़ ज़रूरत होगा, उस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जो है ABCD की आवश्यकता होती है। और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के अल्फ़ाबेट सीरीज बनाइएगा, वहाँ भी होगा। फिर जा कर के मिसिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, मिसिंग सीरीज वाला, वहाँ भी आवश्यकता होगा। तो आज समझते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है कोडिंग डिकोडिंग से पहले की आवश्यकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ABCD जो है, आप लोग ABCD इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते लिखते कहाँ तक आ जाते हैं, X Y Z तक आ जाते हैं। अब ये A से लेकर के Z तक लिख लिए, तो A से Z तक की क्या करना है, तो सबका जो है वैल्यू लिखना है। नीचे में क्या करना है, वैल्यू लिखना है, पोजीशन लिखना है। तो इस प्रकार से लिखे तो A का पोजीशन क्या होगा, 1 होगा। A का पोजीशन क्या होगा, 1 होगा। B को उसी प्रकार से 2 होगा, C को 3 हो जाएगा, D 4, E 5। इस प्रकार से लिखते लिखते आ जाएंगे। तो X का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 25 और 26 हो जाएगा। तो अब ABCD की आवश्यकता क्या पड़ेगा, तो आवश्यकता ये पड़ेगा कि जब कोडिंग डिकोडिंग बनाते रहेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कि L कितने पे हैं, L कितने स्थान पे होता है। तो L जो है इस प्रकार से लिखेगा तो 12 पे होगा। C कितने पे होगा, 3 पे होगा। X कितने पे होगा, 24 पे होगा। तो इसे आप लोग जो है इस प्रकार से A से लेकर के Z तक कंप्लीट लिखिएगा। हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। अब पूरा लेटर का जो है क्या लिखिएगा, नीचे में इस प्रकार से वैल्यू लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वैल्यू लिख के, और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय आपको बार बार इसकी ABCD का क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। एक चीज तो इस तरह से याद करना है, दूसरा चीज ABCD का ही जो याद करना है वह याद करना आपको अपोजिट। क्या याद करना है, अपोजिट।
तो एक चीज़ बताइए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो जो ABCD है कितने अल्फ़ाबेट में जो है कितने लेटर है, 26 लेटर है। टोटल अगर लेटर अक्षरों की बात करें तो अक्षर कितना है, 26 है। 26 को क्या करिएगा आप हाफ में बांट दीजिएगा, तो हाफ 26 का हाफ कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए आइएगा, इस प्रकार से ABC इस प्रकार से लिखते लिखते आइएगा तो M जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, M जो है 13 पे आ जाएगा। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बात करें 26 लेटर, उस 26 लेटर में आप हाफ में बांट दीजिएगा। क्या करिएगा, हाफ में बांट दीजिएगा। हाफ में बांटने के बाद दो ग्रुप बन जाएगा। एक बन जाएगा आपका A से M तक 13, फिर जाकर के M के बाद N से लेकर के Z तक क्या हो जाएगा, N से Z तक दूसरा ग्रुप हो जाएगा, दूसरे पार्ट हो जाएगा। अब देखिए A इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब आगे M के बाद N से जो लिखना शुरू करिएगा तो N से यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है, तो N से कहाँ शुरू करना है, तो N यहाँ से शुरू करना है। इस प्रकार से NOPQRSTU भी इस प्रकार से लिखते हुए आइएगा। तो लिखते हुए आइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, फिर यहाँ Y हो जाएगा और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो A से लेकर के आप M तक लिख दिए, ठीक है। जब N से लिखना शुरू करिएगा तो आप राइट साइड से ही लिखिएगा और जस्ट सभी लेटर के सामने सामने लिखिएगा। जिस प्रकार से ये लिखा हुआ, प्रत्येक लेटर का सामने सामने लिखना है। सामने सामने लिखने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्लियर है कि A का अपोजिट क्या हो गया, Z हो गया। A का अपोजिट क्या हो गया, Z हो गया, और B का अपोजिट क्या हो गया, Y हो गया, और C का अपोजिट क्या हो गया, तो X हो गया। उसी प्रकार से M का अपोजिट की बात करें तो M का अपोजिट N हो गया। अगर A का अपोजिट Z है तो Z का अपोजिट भी क्या होगा, A होगा। अगर B का अपोजिट Y है तो Y का अपोजिट उल्टा क्या होगा, B होगा। तो इस प्रकार से A से लेकर के आप Z तक क्या करिएगा, A से M तक लिख करके फिर इसका अपोजिट याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बुक में बहुत सारे जगह पढ़े होइएगा कि ये याद करने के लिए AEIOU मतलब 5-5 के सीरीज में क्या करिए, ग्रुप में बांट लीजिए, लेकिन आप लोग उसमें भी समय लग जाता है। इससे अच्छा है कि कुछ वैल्यू याद ही होगा, कुछ को याद करना है डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसका भी जैसे A to Z करके याद करते हैं, Y हो गया, तो इस तरह से नहीं, K से KP ठाकुर तक K का अपोजिट P हो गया, है ना। इस प्रकार से नहीं याद करके डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, मात्र 13 लेटर है, आसानी से याद हो जाएगा, डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो चीज़ जो है हम लोग सीखें कि कोडिंग डिकोडिंग, और फिर जाकर के आगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, फिर जाकर के और जो है मिसिंग सीरीज वाला जो पढ़ेंगे वहाँ भी आवश्यकता होगा इसको। तो दो चीज़ आप लोग ये कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा, दो चीज़ याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और सुन लीजिए, जब आगे हम लोग जैसे अभी सीरीज की बात किए हैं तो जैसे कि सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ जो है मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगा। मैथ्स में क्या चीज़ है, जैसे सीरीज पढ़िएगा तो जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यू की आवश्यकता आप लोग मैथ में भी है, रीजनिंग में भी पड़ेगा सीरीज बनाते समय। तो उसमें सीरीज जो तो क्या करिएगा, मिनिमम जो है 2 से लेकर के 30 तक का टेबल याद कर लीजिएगा। 2 से लेकर के 30 तक का मिनिमम, 1 से लेकर के 50 तक जो है आप क्या करिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 से 15 तक का मिनिमम जो है क्या करिएगा, क्यूब याद कर लीजिएगा। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए याद कर लीजिएगा कि जब रीजनिंग में भी सीरीज बनाइएगा तो यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता होगा। क्या होगा, ये चीज़ की आवश्यकता होगा। और इसका भी सीरीज जो है आप लेटर सीरीज पढ़िएगा, वर्ड सीरीज पढ़िएगा, फिर जाकर के डिजिट सीरीज पढ़िएगा, तो यहाँ वह भी सीरीज में आपको आवश्यकता होगा। कोडिंग डिकोडिंग में तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे सीरीज चैप्टर में आवश्यकता होगा। अभी आप लोग जो है ये एक हो गया ABCD का वैल्यू, दूसरा हो गया क्या चीज़, तो दूसरा जो हो गया आपका अपोजिट याद करना है, और इसे भी आगे के लिए याद कर लीजिएगा। और मैथ में भी आप कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें याद तो करना ही पड़ते हैं, है ना। तो अब जो है हम लोग समझ गए कि कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय ABCD का जो है वैल्यू और अपोजिट मीनिंग की क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। तो सारी चीज़ देख लिए कि जो वैल्यू किस प्रकार से याद करना है, अपोजिट किस तरह से लिखना है और कैसे याद करना है, यहाँ तक समझ गए। अब जो शुरू कर रहे हैं तो जिस प्रकार से हम लोग ब्लड रिलेशन देखे हैं, सैलोलिज्म देखे हैं, इनक्वलिटी देखे हैं,
कैलेंडर पढ़े हैं और सारे में क्या चीज़ देखे हैं कि हर एक टाइप को हम लोग क्या किए हैं, टच किए हैं। या वह बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो या डिफेंस का हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इट मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। मतलब एक बार पढ़ लिए अगर ये चैप्टर तो हर एक एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर एक टाइप को देखें तो कोडिंग डिकोडिंग भी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक टाइप पढ़ेंगे, या कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आसानी से उस एग्ज़ाम में अब आप लोग क्या है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से जो शुरू कर रहे हैं ये टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? आज से जो शुरू कर रहे हैं ये टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, इसे सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। चलिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान होता है। देखिए टाइप 1 में जो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी, और PRITHVI है, कह रहा है पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं। क्या कह रहा है कि पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है A से Z तक मतलब 26 लेटर्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है, 26 लेटर के समूह को। तो क्या है क्वेश्चन कि पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो चलिए सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका है कि क्या है, पहला क्वेश्चन पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी का जो स्पेलिंग देखिए तो क्या है PRI, क्या है PRI, फिर है TH और है VI, क्या है PRITHVI, पृथ्वी है। अब क्या करना है कि इसे जो है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या है पढ़ना है, और एक एक लेटर बारी बारी से क्या करना है दोनों साइड से पढ़ते हुए जाना है। और जहाँ पे जो है मिलेगा उतना ही लेटर वह एक क्या बना लेगा, जोड़ा बना लेगा। क्या बना लेगा? जोड़ा बना लेगा। जैसे है P, तो P से हम आगे की ओर पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जाकर के है R, तो R से आगे की ओर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे R है तो आगे से ओर पढ़ने का मतलब R के बाद क्या होता है, R के बाद S, S के बाद T, U, V। अगर जैसे R के बाद पढ़ते हुए आगे बढ़ते तो R के बाद S, अगर यहाँ पे अगर S रहता तो यह एक जोड़ा होता। S नहीं है, R के बाद S, S के बाद T पढ़े तो देखिए R से T आए तो एक जोड़ा जो है बन रहा है। क्या है? एक जोड़ा आपका बन रहा है R से T में। इसी प्रकार से I से पढ़ते हुए जाएंगे, फिर T से आगे पढ़ते हुए जाएंगे, फिर H से पढ़ते हुए जाएंगे, फिर V से पढ़ते हुए जाएंगे, और I क्या है, तो I जो है आपका लास्ट है। I क्या है आपका लास्ट है। अब देखिए लेफ्ट साइड से प्रत्येक लेटर से पढ़ लिए, प्रत्येक लेटर से क्या किए पढ़ लिए। अब जो है राइट साइड से भी I से शुरू करेंगे तो I के बाद क्या हो जाएगा I, फिर J, K, L, M, N, O नहीं मिला, फिर V से इसी प्रकार से पढ़ेंगे, फिर H से पढ़ेंगे, फिर T से पढ़ेंगे, I से पढ़ेंगे, R से पढ़ेंगे, और P तो लास्ट हो रहा है। जहाँ पे जितना जोड़ा मिलेगा उतना मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या ABCD जब हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या लग रहा है, समय लग रहा है। और देखा जाए तो PRI और THVI 3, 4, 5, 6 है ना, 4, 3, 7 लेटर जो है। अब 7 लेटर को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इससे बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम जो अभी सीखे हैं कि वैल्यू की आवश्यकता है उस वैल्यू को लिखेंगे। तो P की बात करें तो P क्या हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। R कितने पे हो जाएगा, 18 पे हो जाएगा। I कितने पे होगा, 9 पे हो जाएगा। और ये कितने पे हो जाएगा, 20 पे। और H जो है कितने पे होगा, 8 पे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, V 22 पे, और I जो है 9 पे हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भी क्या करिएगा, प्रत्येक का जो है वैल्यू लिख दीजिएगा। वैल्यू लिखने के बाद इसे जो है काउंटिंग करना आसान हो जाएगा। क्या होगा, गिनती करना बिल्कुल आसान होता है और दिखेगा, क्या है, दिखेगा। कार से जो है सभी का क्या करिएगा, वैल्यू लिख दीजिएगा। जैसे P का क्या हो गया 16, R का 18, I का हो गया 9, T का 20, H का हो गया 8 और V का 22 और I का जो हो गया क्या हो गया 9 हो गया।
अब वैल्यू लिखने के बाद जो है जिस प्रकार से ABCD में हम क्रम से आगे की ओर पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, क्रम से आगे की ओर पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ क्रम में हम आगे की ओर क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। अगर उसके जगह सेम आएगा तो वह एक जोड़ा बन जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं। उस प्रकार से भी देख लिए थे, लेकिन आप लोग इस तरह से बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए 16 से जब काउंट करिएगा 16 से, तो 16 के बाद काउंट करिएगा तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। देखिए एक भी जो है सेम पोजीशन सेम स्थान पे नहीं है। 16 के बाद काउंट कर रहे थे, क्या आ रहा है, 17, लेकिन है कितना, 18। तो 16 के बाद 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, मतलब P से एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब R से आते हैं तो R कितना पे, 18 पे। तो देखा 18 के बाद क्या है, 18, 19, 20 और 20 पे क्या है, 20 है। मतलब ये क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। और ABCD क्रम के अनुसार भी जाते थे, R के बाद S, S के बाद T। देखिए दोनों तरह से बन रहा है, लेकिन ज़्यादा आसानी ये होगा। तो 18 से काउंट कर रहे थे। अब ये नहीं कि यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, आगे भी क्या है, चेक करेंगे, आगे भी चेक करेंगे। तो 18 से गए तो देखिए 18, 19, 20 एक जोड़ा हो गया, फिर 21 और 22, 21 और 22। तो फिर ये जो है एक जोड़ा जो है बना रहा है। 22 के बाद 23, ठीक है। फिर 9 से जाते हैं तो 9 के बाद देखिए, 9 के बाद क्या होगा, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। 20 से देखिए फिर जा रहे हैं यहाँ। अब ये वाले 20 से जा रहे थे, देखिए 20 के बाद क्या, 21 और 22। अब ये जोड़ा यहाँ से यहाँ बनाया था, तो ये नहीं कि आगे नहीं चेक करना, आगे भी होगा। देखिए 20 के बाद क्या है, 21 और 22। तो एक जोड़ा आपका ये भी क्या है, बना रहा है। और 20, 21, 22 फिर हो गया 23। 8 से जाते तो 9, 10 नहीं मिल रहा, 22 से क्या है, कम है। अब इधर से देखें तो कितना जोड़ा हो गया, 1, 2, 3 जोड़ा हो गया। अब उधर से भी उसी प्रकार से काउंट करना है। तो 9 से आते हैं तो 9 के बाद क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा नहीं। 22 से आते हैं तो एक चीज़ देखिए, 22 से जब आगे की ओर पढ़ेंगे तो गिनने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि 22 से सब क्या है, कम है। तो कम है तो कभी भी नहीं होगा, 23, 24, 25 कभी भी नहीं होगा, है ना। तो 22 से ऐसे कम है तो ऐसे छोड़ देंगे। तो ये भी क्या है, एक प्लस पॉइंट है, इस तरह से लिख लेते हैं तो डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं। 8 से आते हैं तो 8 से देखिए 9, 10, 11, 12। 20 से आते हैं, 20 सब क्या छोटा है 20 से, फिर यहाँ से होगा नहीं। 9 से आते हैं, 10 से 11, 18 से आते हैं तो 19, 18 से छोटा है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ टोटल है कितना जोड़ा मिला, 3 जोड़ा मिला। तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखें कि लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या करना है, काउंट करना है। या तो आप ABCD के अनुसार काउंट करके जोड़ा काउंट कर सकते हैं, नहीं तो उससे भी आसान होगा कि इसका आप क्या करिए, वैल्यू लिख दीजिए। अब वैल्यू लिखने के बाद उसे फिर क्या करिए, आप लोग काउंट कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, ऐसे आप लोग दिखता रहता है, लेकिन ABCD थोड़ा सा क्या होता है, इससे डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग अपने सुविधा अनुसार जो है करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दूसरा है पोर्टर। क्या है, पोर्टर शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्या है क्वेश्चन कि पोर्टर शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो चलिए पोर्टर देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका पोर्टर है, तो POR क्या है, PORTER हो गया पोर्टर। अब इसका भी आप लोग क्या करिए, वैल्यू बैठा दीजिए। तो वैल्यू क्या होगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15। R कितने पे होता है, 18 पे, और ये हो जाएगा 20, ये हो 5, और फिर R है, R हो जाएगा 18 पे। आप लोग जरूर वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब इसे काउंट कर दीजिए। तो 16 से देखिए जाते हैं तो 16 के बाद क्या होगा, 17, 18। तो 16 के बाद 17, 18 एक जोड़ा यहाँ मिल गया। 18 के बाद देखिए 19, 20, 21 नहीं बना। 15 से जाइए तो 15 से प्रत्येक लेटर से काउंट करना है। तो 15 के बाद क्या होगा, 16, 17, 18, 19 नहीं हो रहा। 18 से जाइए तो 18, 19, और 19 से देखिए सब छोटा है तो ऐसे भी नहीं होगा। 20 से सब छोटा है तो नहीं होगा। 5 से 12 तो 5 के बाद 6 होगा नहीं। इधर से एक जोड़ा मिला, इधर से काउंट करिए तो देखिए 18, 19, 20, तो ये जोड़ा एक बन रहा है ना। देखिए 18, 19, 20 एक जोड़ा बन रहा है। 20 से सबका सब क्या है, कम है। 20 से सबका सब कम है तो जोड़ा नहीं बनेगा। 5 से आइए तो 6, 7, 8, 9,
नहीं बन रहा है। 20 से आइए तो 20 से सब फिर छोटा है, नहीं बनेगा। 18 से सब छोटा है, नहीं बनेगा। एक जोड़ा और बन रहा है, 15 से 16 आ रहे हैं। 15 से 16 एक जोड़ा यहाँ बन गया। तो दोनों साइड से देखें तो कितना आ गया, इसका आंसर 2 का 3 होगा। दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से क्या करना है, काउंट करना है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना ऑप्शन में रहेगा, जितना नंबर ऑप्शन में, उतना नंबर आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कंट्रोल। क्या है, कह रहा है कि कंट्रोल शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंट्रोल है। क्या है, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। इसका भी आप लोग क्या करिए, वैल्यू लिख दीजिए। तो C कितने पे हो जाएगा, तो C जो है कितना 3, O जो है 15 पे हो जाएगा, और N जो है क्या हो जाएगा, N जो है 14 पे हो जाएगा, T 20, और R जो है 18, और ये हो जाएगा 15, और ये 12। आप लोग भी इसे वैल्यू लिख दीजिए। फिर चलिए दोनों साइड से काउंट कर लीजिए। काउंट करिए तो 3 के बाद देखिए, 3 के बाद काउंट करिए 4 5 6 7 8 9 नहीं है। 15 के बाद काउंट करिए तो 15 बाद 16 17 18, 16 17 18 एक जोड़ा मिल गया। 18 से सब छोटा, आगे होगा नहीं। 14 के बाद देखिए 15 16 17 18 होगा नहीं। 20 से सब छोटा है, इधर से होगा नहीं। 18 से सब छोटा है, 15 से छोटा है, इधर से एक जोड़ा मिला। देखिए इस तरह से अगर वैल्यू लिखते हैं तो जब छोटा है तो उधर तो होगा नहीं, डायरेक्ट आप छाट सकते हैं, लेकिन ABCD में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अब उसी तरह राइट साइड से काउंट करिए तो 12 के बाद क्या होगा, देखिए 13 14 15 16 17 18 हो नहीं रहा। 15 से काउंट करिए तो 16 17 18 19 20 नहीं। 18 से काउंट करिए तो 19 20 21 22 हो नहीं रहा है। 20 से सब छोटा होगा नहीं। 14 से देखिए तो इधर से आए तो 14, और 14 से 15 एक जोड़ा मिल गया। फिर 15 से आते हैं तो 15 से ये छोटा है, तो यहाँ कितना जोड़ा मिल गया, 2 जोड़ा मिल गया। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, आप लोग देख लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा यहाँ ये तीनों जो था बिल्कुल सिंपल था। क्या था, सिंपल था। डायरेक्ट कह रहा है कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, कंडीशन लगा देगा। क्या करेगा, कंडीशन लगा देगा। तो इस कंडीशन वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कंडीशन वाले क्वेश्चन को भी जो है इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डिपेंडेंट शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच एक अक्षर है। कितने जोड़े हैं जिनके बीच एक अक्षर हैं। तो चलिए लेते हैं, बनाते हैं। यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन जो है DEP EN फिर है DENT ये है। अब देखिए D कितना पे होगा, तो D होगा 4 पे, ये 5 पे, ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा फिर 4 5 फिर 14 और 20। ये वैल्यू लिख दिए। अब यहाँ से भी जो है जोड़ा काउंट करना है। क्या करना है, जोड़ा तो निकालना है, लेकिन कैसा जोड़ा निकालना है, तो आपका यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है कि जिनके बीच एक अक्षर है। क्या है, टर्म एंड कंडीशन कि जिनके बीच एक अक्षर है। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी जैसा कि पीछे क्वेश्चन बनाए हैं तो इस प्रकार से था कि जैसे कि यहाँ है, यहाँ, और ये मान लेते हैं कि लेटर है, तो इसके और इसके बीच में एक जोड़ा बन रहा था। क्या बन रहा था, यहाँ और यहाँ के बीच में। तो इसके बीच में कितना अक्षर हो गया, इसके बीच में 2 अक्षर हो गया। इसके बीच में कितना अक्षर हो गया, 2 अक्षर हो गया। तो ऐसे जोड़ा को काउंट यहाँ पे नहीं करना है। तो कैसे जोड़ा को काउंट करना, कभी अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखें कि ये और ये है, और यही दोनों आपस में क्या हो गया था, एक जोड़ा बना दिया। तो इसके बीच कोई अक्षर नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट कौन सा करेंगे, मान लेते हैं ये और ये 3 हैं, और ये 3 ये इसके और इसके बीच में जोड़ा बन रहा है, और इसके बीच में कितना अक्षर है, 1 अक्षर है। तो ये काउंट होगा कि 1 जोड़ा। ठीक है, ये काउंट होगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा था, 2 लेटर, यहाँ कोई लेटर नहीं, 3 लेटर 4 लेटर आएगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। टर्म एंड कंडीशन है।
कंडीशन क्या लगा दिया कि जिनके बीच एक अक्षर हैं, जिनके बीच कितना एक अक्षर हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार की जोड़ा कितना बन पा रहा है। तो यहाँ देखिए 4 से काउंट करिए, तो 4 से काउंट करने के बाद 4 के बाद क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। आप लोग ध्यान से देखें तो 4 से 5 बन रहा है, लेकिन 4 और 5 के बीच में देखिए तो एक चीज ध्यान दीजिए, तो किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं है, तो क्या इसे काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि बोल दिया है जिनके बीच एक अक्षर है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4 से तो काउंट कर लिए, 5 से काउंट करिए तो 5 के बाद क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 16 से काउंट करिए तो 16 के बाद क्या होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 5 से 5 के बाद फिर 6, 7, 8, 9, 10 हो नहीं रहा है। 14 से जाते तो 15, 16, 17, 18। 4 के बाद फिर से यहाँ 5, फिर से एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, लेकिन इस जोड़ा को हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए काउंट नहीं करेंगे कि यहाँ कोई लेटर नहीं है और एक लेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर 5 से जाते हैं 6, 7, 14 से जाते हैं तो होगा नहीं। अब इधर से आते हैं तो 20 से जो काउंट करेंगे तो 20 से सब छोटा है तो कोई जोड़ा मिलेगा नहीं। 14 से आते हैं तो 14 के बाद देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो नहीं रहा है। 5 से आते हैं तो 5 हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं हो रहा। 4 से आते हैं 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आ रहा है। फिर 14 से आते हैं तो देखिए 14, 15, 16 ये फिर एक जोड़ा जो है बना रहा है। अब देखिए आगे तो बन नहीं रहा है, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए 14 से 16 जो है क्या बना, एक जोड़ा बना। लेकिन इस जोड़ा में आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो इसमें बोला है कि आपका जो जोड़ा बनेगा उसके बीच एक अक्षर होना चाहिए। तो 14 और जो है 16 के बीच में कितने अक्षर है, एक अक्षर है आपका। जैसे कि P और N के बीच में जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे कितना अक्षर है, ये जो है एक अक्षर है। तो ये जो है एक जोड़ा जो है काउंट होगा। टर्म एंड कंडीशन जो दिया है उस अनुसार समझिए एक जोड़ा अब ये काउंट होगा। इससे पहले जो देखे कोई लेटर ही नहीं था, फिर जाकर 2 लेटर भी हो जाएगा उसको भी काउंट नहीं करना है। अब ये हो गया। फिर 5 से काउंट करते 6, 7 होगा नहीं, 16 से कम है। 4 के बाद फिर जाकर के 5 के बाद 4। तो यहाँ पे अगर जोड़ा की बात करें तो कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। वैसे जोड़ा तो और बना है, लेकिन वहाँ पे लेटर, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की उनके बीच एक अक्षर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना जोड़ा बना पा रहा है, तो एक जोड़ा बना पा रहा है। कितना जोड़ा, एक जोड़ा बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में रहेगा आपको 1, वहाँ आप आंसर टिक कर दीजिएगा। तो देखिए इसी प्रकार के टर्म एंड कंडीशन भी क्या है, जोड़ देगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो क्या सीखे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में काउंटिंग करने का जो तरीका है सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है, लेकिन जैसा कंडीशन देगा उस प्रकार से काम करेंगे। जैसे तीसरा में क्या था कि कंट्रोल शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और चौथा में क्या है कि डिपेंडेंट शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं। यहाँ भी जोड़ा ही खोज रहा है, लेकिन कैसा जोड़ा, जिनके बीच एक अक्षर है। वहाँ कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था, तो जितना जोड़ा बनेगा सब जोड़ा को काउंट करेंगे, लेकिन जब टर्म कंडीशन लगा देगा तो उसके अनुसार जोड़ा को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि रूबल शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बनाए हैं उतना ही है, सेम है। लेकिन आगे जाके इसमें टर्म जोड़ रहा है, क्या कह रहा है कि उन अक्षरों में से, क्या कह रहा है, उन अक्षरों में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। इट मीन्स जो जोड़ा बना है, जो जोड़ा बना है उस जोड़ा में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। जैसे मान लेते हैं अभी ये, जैसे कि A और D में जोड़ा बना, तो A और D में जोड़ा बना, तो A और D में पहले कौन आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आएगा, ए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करा कि अब देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है जोड़ा बना, तो करा यदि एक भी जोड़ा नहीं बने तो उत्तर एक्स दीजिए। ऐसा भी बहुत सारे प्रश्न होगा जिसमें एक भी जोड़ा बनेगा ही नहीं, क्या होगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, उसमें कोई जोड़ा नहीं, कोई नहीं होगा आंसर। यहाँ पे जब ये जो बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, अगर एक भी जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या उत्तर देना है।
तो कह रहा है कि आप जो है उत्तर तब x दे दीजिए। क्या दीजिए? x दीजिए। तो बनाने की प्रक्रिया वही होगा, लेकिन सिर्फ ये चेक करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा बनाने के बाद, या अगर नहीं जोड़ा बन रहा है तो उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ROU फिर है BLE। तो आप लोग जानते हैं कि R कितना पे होगा? 18 पे, O होगा 15 पे, और TU जो हो जाएगा 21 पे, फिर ये है 2 और ये 12 और ये 5। अब देखिए इसका जो है वैल्यू लिख दिए। वैल्यू लिखने के बाद अब इसे जो है काउंट, जोड़ा काउंट करना है ना, जोड़ा काउंट करना है। और जोड़ा कोई भी 2-3 लेटर हो चाहे जो भी हो, वे तो बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि पहले कौन होता है। यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग था। तो चलिए जोड़ा काउंट करिए। तो 18 के बाद क्या होगा? देखिए 18 के बाद क्या होगा? 19। 18 के बाद क्या होगा? देखिए 18 के बाद क्या होगा? 19 के बाद 20, 21, 22। वैसे भी कम है तो नहीं होगा। 15 से जाते हैं तो 15 के बाद 16, और 16 से सब कम है तो नहीं काउंट करेंगे। 21 से सब कम है तो मिलेगा नहीं जोड़ा। 2 के बाद 3, 4 होगा नहीं, 12 से कम होगा नहीं। इधर से जब आते हैं तो 5 से काउंट करें, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ नहीं। 12 से काउंट करेंगे तो 13, 14, 15, 16। 2 के बाद 3, 4, 5 होगा नहीं। फिर जाकर के यहाँ देखिए 21 से जो आते हैं तो यहाँ देखिए 21 के बाद कम है, होगा नहीं। यहाँ फिर जाकर के क्या होगा? 15 है। 15 के बाद क्या है? 15 के बाद 18 है, तो हो नहीं रहा है। तो एक भी जोड़ा जो है यहाँ नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक भी जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो एक भी जोड़ा जब नहीं बन पा रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रुवल शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 सॉल्व किए हैं यहाँ तक तो सेम है। क्या है? सेम है, बराबर है। आगे कह रहा है कि उन, अब कंडीशन जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? कंडीशन जोड़ रहा है। कह रहा है कि उन अक्षरों में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। अगर जो जोड़ा बन रहा है उसमें चेक करेंगे कि पहले कौन आता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है और ए और डी में जोड़ा बना। तो ए और डी में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा? ए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कह रहा है। फिर आगे कह रहा है यदि एक भी जोड़ा नहीं बने तो उत्तर x दीजिए। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करिएगा जिसमें एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो उसका आंसर होगा कि ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनता है। लेकिन अब यहाँ क्या उत्तर देना है? तो यहाँ उत्तर देना क्या है? तो यहाँ उत्तर आपको x देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है? रुवल। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 5 और क्या है? ROUBLE। ठीक है। अब इसको वैल्यू बैठा दीजिए। तो वैल्यू बैठाइएगा तो R हो जाएगा कितना पे? ठीक है, R हो गया 18, O हो गया 15 और ये हो गया 21 और ये 2 और ये 12, 5। अब दोनों साइड से जोड़ा काउंट करना है ना, कि कितना जोड़ा आ रहा है। 18 से काउंट करें तो 18 के बाद देखिए 19, 20 के बाद सब छोटा काउंट करने कर सकते हैं ना। 16 के बाद देखिए 17 से सब क्या है? 16 क्या है? कम है। 15 16 और 16 से सब क्या है? कम है। 21 से देखे तो 21 से सब कम है, होगा नहीं। 2 के बाद 3, 4 होगा नहीं। 12 से कम है तो ये होगा नहीं। इधर से आते 5 से काउंट करते थे। 5 के बाद देखिए क्या है? 6, 7, 8, 9, 10 हो नहीं रहा है। 12 से काउंट करें तो 12 के बाद देखिए 13, 14, 15। ये एक जोड़ा बना रहा है। 12 और 15 के बीच में क्या है? जोड़ा बन रहा है। तो 15 15 बाद 16, 2 से काउंट करिए 3, 4, 5 होने रहा। 21 से सब छोटा होगा नहीं। 15 के बाद 16, यहाँ पे एक जोड़ा निकल के आया। अगर यहीं तक क्वेश्चन सीमित होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं तो मेरा आंसर 1 होता, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। आगे लिखा है कि अक्षरों में ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, यदि एक भी जोड़ा नहीं बने तो उत्तर x दीजिए। तो यहाँ तो जोड़ा बन रहा है ना। जोड़ा किसके किसके बीच बन रहा है? इधर से आए हैं L और O के बीच बन रहे हैं, और बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। तो जोड़ा जो आप बनाए हैं L और O के बीच में बनाए हैं। किसके बीच में बनाए?
एल और ओ के बीच में बनाए हैं, तो एल और ओ में अंग्रेजी वर्णमाला में ओ आएगा पहले कि एल आएगा लिखने के क्रम में। तो लिखने क्रम में जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आएगा, एल आएगा, जो एल होता है 12 पे और ओ जो होता है 15 पे। तो पहले कौन आएगा, एल आएगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका एल होगा। 1 2 3 4 नहीं दिया हो रहेगा, बल्कि वहाँ लेटर रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ आंसर जो हो जाएगा एल होगा। एल क्यों होगा, समझ गए। अब एक चीज और आप लोगों के मन में आता होगा कि सर यहाँ एक जोड़ा था तो दे दिए, हो सकता है कि 2 जोड़ा भी, इसका आंसर तो एल होगा। लेकिन आगे समझते हैं थोड़ा सा कि सर 2 जोड़ा भी हो सकता है कि एल ओ में आया है, और मान लेते हैं कि बी और ई में भी एक जोड़ा बन गया। अब 2 जोड़ा बन गया, कितना, एक एल और ओ में, दूसरा बी और ई में, 2 जोड़ा बन गया। तब दोनों में आंसर कौन सा होगा। अब इसमें बात करें तो पहले बी होगा, यहाँ एल होगा, यहाँ एल यहाँ बी, तब आंसर एल और बी होगा नहीं। सही से पढ़िए। तो कह रहा है कि अक्षरों में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। कह रहा है जितने अक्षर है उतना ही, उतना जोड़ा बना लिया। फिर अक्षरों में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है। तो अब आपके पास 4 लेटर हैं, एल ओ बी और ई। तो इस चारों में जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले बी आएगा। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। ये चीज़ समझ गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जोड़ा नहीं बनता, जैसे यहाँ ओ और एल में बना है, एल और ओ में बना है एक जोड़ा, मान लेते हैं ये जोड़ा नहीं बनता, तब मेरा आंसर क्या होता, एक्स हो जाता है। क्या होता, एक्स हो जाता। तो इस प्रकार से जो है हम लोग टाइप 1 में 5 क्वेश्चन देखें, लेकिन पूरी तरह से टाइप 1 का जो है हम लोग क्या देखे हैं, कॉन्सेप्ट देख लिए। क्या कहें, टाइप 1 का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट देख लिए। 5 क्वेश्चन तो क्या देखें कि आपको सिंपल तरह से क्वेश्चन दे देगा, नहीं तो इसी में क्या करेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन दे देगा, जैसे बीच में 1 अक्षर है या बीच में 2 अक्षर है, 3 अक्षर, इस प्रकार से दे देगा। या देगा कि जैसे यहाँ जोड़ दिया कि अक्षरों में से अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है, अगर नहीं बनता है तो एक्स दीजिए, या दे देगा कि 2 से अधिक बनता है तो वहाँ उत्तर वाई दीजिए या जेड दीजिए। इस प्रकार से कंडीशन जोड़ सकता है। लेकिन बनाने की प्रक्रिया क्या देखें, उसकी वैल्यू को लिख देंगे और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से काउंटिंग करके हम जोड़ा को ये बना लेंगे, और जिस प्रकार से रहेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये चीज़ देखें। अब दूसरे क्लास में जो है इसी में कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, 6-7 टाइप जो भी है, प्रत्येक टाइप को देखेंगे। अगले क्लास में इसका जो है हम लोग टाइप 2 शुरू करेंगे। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।